Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.11। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.11 सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1 में जो सीरीज गिवन है वो है 1 into 1 प्लस 2 into 4 प्लस 3 into 7 प्लस सो ऑन। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे ये जो गिवन सीरीज है इसमें देखा जा सकता है जितनी भी टर्म्स हैं वो दो डिफरेंट नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ये जो गिवन सीरीज है हम दो डिफरेंट सीरीज को जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पहली सीरीज होगी उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 1, देन आ जाएगा प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन। और इसी तरह दूसरी सीरीज में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे ये जो पहली सीरीज है इसको अगर हम कंसीडर करें तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 1 विच मीन्स a1 इज इक्वल टू 1। अब फाइंड कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस। उसके लिए हम फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। और इसी तरह अगर हम इस सेकंड सीरीज को कंसीडर करें तो हमारे पास a1 है 1 के इक्वल, d इज इक्वल टू 4 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3। Now we will assume Tn denotes the nth term of the given series. Let Tn denotes the nth term of the given series. एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म होती है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब हमारे पास जो गिवन सीरीज है वो बन जाएगी tn इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d इंटू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमने गिवन सीरीज को जब स्प्लिट किया था तो यहाँ पे हमारे पास दो सीरीज आई थी। अब ये जो पहली सीरीज है इसमें a1 है 1 के इक्वल एंड d इज इक्वल टू 1 और दूसरी सीरीज में a1 इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास tn अब आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। देन हमारे पास आ जाएगा tn इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3n माइनस 3। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 1 माइनस 1 के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास tn आ जाएगा n इंटू 3n। 1 माइनस 3 इज माइनस 2 तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2। tn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 2n। अब हमारे पास जो सीरीज है ये उसकी nth टर्म आ चुकी है। अगर ये nth टर्म है तो हमारे पास जो kth टर्म है वो आ जाएगी tk इज इक्वल टू 3k स्क्वायर माइनस 2k। अब हमने फाइंड करना है सम अप टू n टर्म्स। सम अप टू n terms is given by
अब हम यहाँ पे दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे समेशन, तो हमारे पास आ जाएगा समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to n tk इज इक्वल टू 3 इंटू समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर माइनस 2 समेशन k इज इक्वल टू 1 to n और साथ में आ जाएगा k. We know that summation k is equal to 1 to n into k ये इक्वल होता है n into n plus 1 over 2. Summation k is equal to 1 to n k square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6. और इसके अलावा सम अप टू n टर्म्स को हम डिनोट करेंगे एस एन के साथ. लेट एस एन डिनोट द सम अप टू n टर्म्स. तो अब हमारे पास आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू 3 समेशन k इज इक्वल टू 1 to n इंटू के स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6. देन आ जाएगा माइनस 2 समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k की जगह हमारे पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 ओवर 2. एस एन इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6 और यहाँ पे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल. अब हमारे पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 2 माइनस n इंटू n प्लस 1. एस एन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 2n इंटू n प्लस 1. एस एन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम n इंटू n प्लस 1 को लेंगे कॉमन और हमारे पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 2 के साथ डिवाइडेड बाय 2. एस एन इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 ओवर 2. तो हमारे पास सम अप टू n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज आ जाएगा n ओवर 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस n minus 1. So this is our final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन सीरीज है वो है 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 9 प्लस सो ऑन. अब इसका सोल्यूशन करते हैं. अब यहाँ पे भी जो गिवन सीरीज है वहाँ से हमारे पास दो डिफरेंट सीरीज जनरेट हो रही हैं. पहली सीरीज़ है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन एंड सेकंड सीरीज इज 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस सो ऑन. अभी जो पहली सीरीज़ है इसमें a1 है 1 के इक्वल एंड d इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 एंड दिस इज़ इक्वल टू 2. और ये जो दूसरी सीरीज़ है इसमें a1 है 3 के इक्वल एंड d इज़ इक्वल टू 6 माइनस 3 एंड दिस इज़ इक्वल टू 3. Let Tn denote the nth term of the given series. Then हमारे पास आ जाएगा Tn is equal to a1 plus n minus 1 into d into a1 plus n minus 1 into d.
टी एन इज इक्वल टू, अब जो पहली सीरीज़ है उसमें a1 है 1 के इक्वल प्लस n माइनस 1 और d है 2 के इक्वल, और दूसरी सीरीज़ में a1 है 3 के इक्वल प्लस n माइनस 1 इंटू और d है 3 के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा टी एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3n माइनस 3। Tn is equal to 2n, 1 minus 2 is minus 1, साथ आ जाएगा 3n और 3 माइनस 3 से हो जाएगा कैंसिल। देन हमारे पास Tn आ जाएगा 6n स्क्वायर माइनस 3n के इक्वल। ये आ गई हमारे पास nth टर्म। अब फाइंड करेंगे kth टर्म। इट्स kth term is tk is equal to 6k square minus 3k. Sum up to n terms is given by, अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे समीशन, तो हमारे पास आ जाएगा समीशन k इज इक्वल टू 1 to n tk इज इक्वल टू 6 इंटू समीशन k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर माइनस 3 समीशन k इज इक्वल टू 1 to n k. We know that summation k is equal to 1 to n k square, this is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6 summation k is equal to 1 to n k, this is equal to n into n plus 1 over 2. Let Sn denote the sum up to n terms. तो हमारे पास अब आ जाएगा Sn इज इक्वल टू 6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6 माइनस 3 इंटू n प्लस 1 ओवर 2। अब यहाँ पे 6 के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 3 इंटू n प्लस 1 ओवर 2। Sn इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास LCM आ जाएगा 2 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 3n इंटू n प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा Sn इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखा जा सकता है n इंटू n प्लस 1 आ रहा है कॉमन, तो ये कॉमन ले लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 3 के साथ ओवर 2। Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 2 माइनस 3 ओवर 2। Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 4n माइनस 1 divided by 2. So sum up to n terms of the given series is n over 2 into n plus 1 into 4n minus 1. So this is our final and required result. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन सीरीज है वो है 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 10 प्लस सो ऑन। अब इसका सोल्यूशन करते हैं।
अब यहाँ पे ये जो गिवन सीरीज़ है इसमें से देखा जा सकता है हमारे पास दो डिफरेंट सीरीज़ जनरेट हो सकती हैं। तो पहली सीरीज़ है 1 + 2 + 3 + so on, एंड सेकंड सीरीज़ इज़ 4 + 7 + 10 + so on। अब ये जो फर्स्ट सीरीज़ है इसमें A1 है 1 के इक्वल, D इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1, और सेकंड सीरीज़ में A1 है 4 के इक्वल एंड D इज इक्वल टू 7 - 4 एंड दिस इज इक्वल टू 3। लेट Tn denotes the nth term of the given series। तो हमारे पास आ जाएगा Tn इज इक्वल टू A1 + n - 1 into D into A1 + n - 1 into D, देन Tn आ जाएगा। अभी जो पहली सीरीज़ है उसमें A1 है 1 के इक्वल एंड D इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + n - 1 इंटू दूसरी सीरीज़ में A1 है 4 के इक्वल एंड D इज़ 3, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 4 + n - 1 into 3। देन आ जाएगा Tn इज इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू 4 + 3n - 3। अब यहाँ पे 1 - 1 के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा Tn इज इक्वल टू n इंटू 3n + 1। तो यहाँ पे Tn आ जाएगा 3n² + n। तो ये आ चुकी है हमारे पास nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज़। अगर ये nth टर्म है, अब हम इसी की हेल्प से फाइंड कर लेंगे kth टर्म। इट्स kth टर्म इज Tk इज इक्वल टू 3k² + k। अब हमने फाइंड करना है सम अप टू n टर्म्स, तो उसके लिए दोनों साइड्स पे हम अप्लाई करेंगे समेशन। तो हमारे पास आ जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 to n Tk इज इक्वल टू 3 समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k² प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k। वी नो दैट समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k², this is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6, and summation k is equal to 1 to n, k is equal to n into n plus 1 over 2. Let Sn denote the sum up to n टर्म्स। तो हमारे पास अब आ जाएगा Sn इज इक्वल टू 3 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6 प्लस n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6, ये आ जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 2 प्लस n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है n इंटू n प्लस 1 आ रहा है कॉमन न्यूमरेटर में, तो हमारे पास आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 1 ओवर 2। Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2 ओवर 2। देन हमारे पास आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 2 में से कॉमन आ जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 ओवर 2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, एंड n
और इसके अलावा n+1 इंटू n+1 इज n+1 होल स्क्वायर। तो हमारे पास Sn आ जाएगा n इंटू n+1 होल स्क्वायर। So this is the sum of the given series up to n terms. This is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.11 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।